दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप रिडीम करना चाहते हैं लेकिन उस बैंक अकाउंट में नहीं जो कि आपका पहले से जुड़ा हुआ है उस म्यूचुअल फंड में, बल्कि आप एक नए बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रिडीम करना चाहते हैं। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बैंक डिटेल को चेंज करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन इस वीडियो में लाइव करके देखने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट एमएफ सेंट्रल पर विजिट करना है। इसके लिए गूगल में आप एमएफ सेंट्रल लिख करके सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट आपको एमएफ सेंट्रल का देखने को मिल जाएगा। इसी पहले वाले लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, ये जो एमएफ सेंट्रल है ये कैम्स और के फिनटेक के ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया है। अब हमारे देश में जितने भी एएमसी हैं, चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो जो भी एएमसी होगी या तो वो कैम्स से एसोसिएटेड होगी या तो के फिनटेक से एसोसिएटेड होगी। कैम्स और के फिनटेक जो है वो रजिस्ट्रार है, यानी आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जैसे कि आपके बैंक के डिटेल या फिर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने का काम यही रजिस्ट्रार करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, आरटीए इनको बोला जाता है। और इन दोनों के ही साझा सहयोग से एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी कैम्स और के फिनटेक से एसोसिएटेड जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे उन सब में एक क्लिक के माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। यहाँ पर आप राइट टॉप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइन अप पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन अप पर आप क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको आपका पैन कार्ड यहाँ पर डालना है। इसके बाद से यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने ग्रो के थ्रू किसी अलग मोबाइल नंबर से इन्वेस्टमेंट किया है, एंजल वन के थ्रू किसी अलग मोबाइल से इन्वेस्टमेंट किया है, अप स्टॉक से किसी अलग मोबाइल से इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे एमएफ सेंट्रल पर, उस मोबाइल से लिंक जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होंगे सिर्फ वही शो करेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए ग्रो में आपका अलग मोबाइल नंबर है, अप स्टॉक में अलग है, एंजल वन में अलग है, और तीनों के माध्यम से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे उससे एसोसिएटेड जो भी म्यूचुअल फंड होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। उस पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद से आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं उसको सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होते हैं और उसका आंसर आपको लिख करके बताना होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फर्स्ट बाइक या फिर कार का ब्रांड कौन सा है, आपकी पहले मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसका आंसर आप लिख देंगे और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको वैलिडेट यानी कि वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने के बाद से यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है साइन इन का। साइन इन करने के लिए आप अपना यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो आपने अभी पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पर डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना चाहते, ओटीपी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिया गया है यहाँ पर आप कर देंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया था उस पर जब जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और जो प्रश्न आपने सेट किया था क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर, उनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसका आंसर आप देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद से कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि हमें बैंक अकाउंट को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिंक दिया गया है, या फिर अगर आप इस मेनू वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का लिंक दिया गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज रीडायरेक्ट होकर के कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आएगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि देखिए उसी फोलियो को केस से संबंधित आपके सर्विस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि एमएफ सेंट्रल पर रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से सर्विस रिक्वेस्ट के मेनू ऑप्शन के तौर पर आ जाएंगे। अब चूंकि हमें बैंक डिटेल को चेंज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है, चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके स्क्रीन पर सारे फोलियो आ जाएंगे और उन सभी फोलियो के चेकबॉक्स पर आप टिक कर सकते हैं जिसका बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से सारे फोलियो में जो प्राइमरी बैंक है उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मैसेज लिखा गया है,
ओनली फोलियो विद द सेम डिफॉल्ट बैंक डिटेल कैन बी चेंज्ड थ्रू अ सिंगल रिक्वेस्ट। यानी कि मान लीजिए आपके मल्टीपल फोलियो हैं और कुछ फोलियो में अलग बैंक अकाउंट लिंक है, तो वो एक साथ एक सर्विस रिक्वेस्ट के माध्यम से आप अपडेट या फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसबीआई का बैंक अकाउंट अपडेट है और दूसरा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उसमें मान लीजिए आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट अपडेट है, और दोनों में आप चेंज करके मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक का बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं। तो चूंकि एसबीआई में अलग बैंक है और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अलग बैंक है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। और अगर दोनों म्यूचुअल फंड में आपका सेम बैंक अकाउंट पहले से प्राइमरी बैंक के अकाउंट के तौर पर लिंक होता, अपडेट होता, तो उसको आप एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से यहां पर चेक बॉक्स पर टिक करके आप कर सकते थे। इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब दोनों के लिए अलग अलग सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा। और अगर आपका दोनों म्यूचुअल फंड में एक ही बैंक अकाउंट है तो आप एक ही बार में सेलेक्ट करके एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से जो अपना रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले उन फोलियो को हमें सेलेक्ट करना होगा जो कि हमारा रिजेक्ट हुआ है या फिर जिसे हम बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोलियो नंबर से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए फंड हाउस वाइज दिया गया है। इस फंड हाउस वाइज पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा और यहाँ पर सारे एएमसीज का लिस्ट आ जाएगा। अब किस एएमसी में आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं उस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना होगा। जैसे ये जिस भी एएमसी में चेंज करना है यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक किया गया, तो जितने भी इससे एसोसिएटेड फोलियो हैं आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और उसको स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन सभी फोलियो में अगर आपको बैंक अकाउंट को चेंज करना है तो सब पर आप एक बार में टिक कर देंगे, एक एक करके आप सबको टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जितने भी फोलियो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए सेलेक्टेड फोलियोज और यहाँ पर दिया गया चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। अगर आप इनमें से किसी को डीसेलेक्ट यानी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस फोलियो को यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी फोलियो को कंफर्म कर लीजिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन होते हुए। उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उस बैंक अकाउंट को डालेंगे जो कि आपका नया वाला है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर उसका आप आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो आरबीआई के मास्टर डेटा में इस आईएफएससी कोड से जो भी लिंक बैंक होगा उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर उसका ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये सारे डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने बैंक अकाउंट का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट लोगों का ये सेविंग ही होता है, तो आप अपना देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। पुराने बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, और नए बैंक अकाउंट का आपसे कैंसिल चेक मांगा जाएगा। और ये जो चेक है वो पीडीएफ में, जेपीजी में, जेपीईजी में और पीएनजी इन सभी फॉर्मेट में दे सकते हैं, और जिसकी मैक्सिमम साइज जो होगी वो 2 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर मेनूज के ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रैक स्टेटस। इस पर क्लिक करके आप अपने सर्विस रिक्वेस्ट का करंट स्टेटस जो है उसको ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए FAQ के हिसाब से जो आपने बैंक अकाउंट चेंज किया है वो 6 घंटे के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, अगर जो भी डिटेल्स आपसे मांगे गए थे वो सारे सही हैं। कहने का मतलब कि जो आपने चेक अपलोड किया है वो सही है और उस पर डिटेल सारे रीडेबल हैं, तो उस कंडीशन में 6 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। कैम्स और के फिनटेक से एसोसिएटेड जितने भी एमसी हैं, और आपको मेल भी मिल जाएगा। लेकिन ये इसी एमएफ सेंट्रल के द्वारा ये भी बताया गया है कि अलग अलग जो एएमसीज होती हैं उनका अलग अलग टाइमिंग है कि वो कितने दिन में आपके रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, कोई अलग म्यूचुअल फंड हो गया, तो सबका अलग अलग टाइमिंग है कि कितने दिन में आपके सर्विस रिक्वेस्ट को वो हैंडल करते हैं। तो उसके हिसाब से इनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि 3 से 5 वर्किंग डे का आपको वेट करना है
उसके बाद जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको कम से कम 3 से 5 वर्किंग डे का वेट करना है, उसके बाद जाकर के आप यहाँ पर चेक करिएगा आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो चुका होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।